हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में लास्ट वीक क्या मुँह मिला है और हम नेक्स्ट वीक क्या प्लान करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ओके ना, देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वीक बहुत ही गंदा था। ओके ये हम सबको पता है बिकॉज पूरा वीक मार्केट ने कुछ नहीं किया। थर्सडे तक मार्केट पूरा साइडवेज एंड चॉप चॉप रहा और यही चीज़ हमने डिस्कस भी की थी दैट जब तक इस रेंज में मार्केट रहेगा मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम आएगा नहीं। एंड वही मार्केट में हुआ। ओके एटलीस्ट थर्सडे तक हमारा कोई खास पैसा बना नहीं था। ओके मैं खुद नेट टू नेट मतलब कुछ बड़ा प्रॉफिट नहीं, बड़ा लॉस नहीं, पूरा वीक ब्रेक इवन पे ही था। ओके तो कुछ खास बिकॉज मार्केट में देखो मोमेंटम नहीं होगा तो पैसा नहीं बनेगा। और यही चीज़ देखो लास्ट थर्सडे को भी इस तरीके का मोमेंटम आया था और हम देखें तो फ्राइडे को भी मार्केट ने बहुत ही एक बोलूँ तो गंदा मूव आया था। भले ही मोमेंटम अच्छा था, लोगों का पैसा भी बना, मेरा भी पैसा बना, बट इस तरीके का मार्केट सस्टेनेबल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, बिकॉज क्या होता है इसमें लोगों के कैपिटल ब्लो हो जाते हैं। आप सोचो जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, ओके उनकी क्या हालत हुई होगी, स्पेशली जब ये ब्रेकआउट आया उसके बाद बहुत ही गंदे तरीके से वो लोग फंसे होंगे। तो ये क्यों हो रहा है, देखो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो के, बट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आराम से ध्यान से देखिए, मैं कोशिश करूँगा कि पूरा यहाँ पे आपको नॉलेज दे के जाऊँ, तो वीडियो ध्यान से सुनिएगा और जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो वीडियो बंद करके जा सकते हैं। ओके मुझे नॉलेज देना है तो वीडियो लंबा होगा ना। देखिए ये मूव्स क्यों आ रहे हैं, एक चीज़ समझो, मैंने आपको पहले ही बताया था नवंबर मंथ से ही, स्टार्टिंग से ही मैंने बताया था दैट जब से ये एक्सपायरी का जो भी न्यूज़ आया है और नया अपडेट आया है हमारे मार्केट में, ओके कि वीकली एक्सपायरी बंद होगी, तो उस टाइम से मैंने आपको बताया था दैट क्वांटिटी आपको एटलीस्ट 50% से कम कर देनी है, एटलीस्ट 50% से। कब तक, जब तक हमें एक मार्केट में प्रॉपर ट्रेंड या प्रॉपर मूवमेंट, मार्केट का प्रीमियम का मूवमेंट, ये सब चीज़ें प्रॉपर समझ में नहीं आ जाती तब तक। तो एटलीस्ट इसको 2-3 महीने लगेंगे। ओके तो एटलीस्ट अभी के हिसाब से मैं अगर मानूँ तो एटलीस्ट फरवरी तक हमें अभी भी क्वांटिटी कम रख के चलना है, बिकॉज इस तरीके का मार्केट में वो कैपेसिटी है कि आपका कितना भी बड़ा ट्रेडिंग कैपिटल हो उसको ब्लो कर दे। तो इसीलिए आपको सीधा सा, अगर आप 1 लाख रुपए से ट्रेड करते हो, ओके तो अभी आपको करना है 50,000 रुपीज़ अपने जो भी बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र कर देने हैं। ओके अभी भी मैं बता रहा हूँ, अभी भी नहीं किया तो कर देना। सिर्फ और सिर्फ 50,000 से ट्रेडिंग करो, जितना भी पैसा बनता है ठीक है, नहीं बनता है ठीक है, अगर ये 50,000 चले भी गए तो आपके पास बैकअप रहेगा। ओके और अगर आप नए ट्रेडर हो, अगर आपने रिसेंटली मार्केट मान लो ज्वाइन किया, बिकॉज एवरी डे कोई ना कोई नया प्लेयर आता है ठीक है मार्केट में, तो अगर किसी नया ट्रेडर है, कोई अभी रिसेंट ने 1-2 महीने में ज्वाइन किया है, तो उनको तो मैं एडवाइस करूंगा सिर्फ 30% कैपिटल से ट्रेड करो। ओके सिर्फ और सिर्फ 30% से, बिकॉज अगर ये चला गया तो भी आप 2 बार अपने अकाउंट को वापस से रिफिल कर पाओगे। ओके ऐसे मार्केट में अदरवाइज आप सस्टेन नहीं कर पाओगे ना। अब ये मूव्स आ क्यों रहे हैं, देखो जितना मुझे समझ में आ रहा है उतना में, मुझे कोई पक्का रीज़न नहीं पता है। ओके मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि क्या रीज़न है, बट मुझे जो लग रहा है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। 1-2 रीज़न्स हो सकते हैं। जो पहला रीज़न है वो सिंपल है, देखो पहले तो ये मूव्स कोई मैनुअल ट्रेडिंग करके नहीं आ सकते। ओके ये सभी अल्गो ट्रेडिंग से ही, ये बड़े प्लेयर्स के जो अल्गोज होते हैं उसी से ये मूव्स आ सकते हैं। एक चीज़ समझ लो, मैन्युअली ये नहीं किया जा सकता। अभी ये जो एफ है वो पता नहीं गंदे तरीके से हमारे मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ओके आप सोचिए 5 दिन मार्केट को इतना साइडवेज रखा, फ्रस्ट्रेट कर दिया लोगों को, रिटेल ट्रेडर्स को, मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो गया था, आप सब जानते हो राइट। तो हर किसी का जो भी पेशेंस लेवल था उसको मार्केट ने टेस्ट किया। उसके बाद फ्राइडे को मार्केट ने इस तरीके का मूव दिया ना। ये हो क्यों रहा है, डेफिनेटली ये अल्गोज से हो रहा है। ओके तो जहाँ तक पहला मेरा व्यू है, जो पहली मेरी समझ है वो ये है दैट मार्केट में अभी जो हमारा एवरीडे एक्सपायरी बंद हुआ है इसकी वजह से जो न्यू अल्गोज, ओके इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभी इसके पुराने अल्गोज जो लोगों के होंगे, जो इतने सालों के बैक टेस्ट पे चल रहे होंगे, वो सारे अल्गोज इनके अभी काम नहीं करेंगे। तो एक चीज़ है कि मार्केट में ये न्यू अल्गोज ये लोग टेस्ट कर रहे हो। ओके ये एक टोटली पॉसिबल सिनारियो हो सकता है दैट नए अल्गोज उन्होंने डिप्लॉय किए हों और उनको वो लोग टेस्ट कर रहे हों, तो उसकी वजह से ये इस तरीके का मोमेंटम आ सकता है, ये पॉसिबल। बाकी आप मुझे बताओ, मैं लास्ट 6 ईयर्स से, एटलीस्ट 2019 से मैं इस मार्केट में हूँ।
और मार्केट को एवरीडे देख रहा हूँ, बट इस तरीके के मूव जो लास्ट थर्सडे को आया, ये सारे मूव्स मैंने अपनी 6 ईयर्स की जर्नी में नहीं देखा है। ओके, और आई गेस इससे पहले भी कोई ट्रेड करता होगा आप में से कोई, तो मुझे कमेंट में बताना कि क्या आपने देखा है इस तरीके का मूव। मतलब निफ्टी पहले 300 पॉइंट गिर जाए, ओके, फिर उसके बाद वहाँ से 600 पॉइंट का रैली दे, इस तरीके का मार्केट लास्ट थर्सडे को भी था, आज भी था, मतलब फ्राइडे को भी था। तो ये सब चीज़ें पहले कभी मैंने देखी नहीं है। तो इसका सीधा सा रीज़न मुझे एक ये समझ में आ रहा है कि न्यू अल्गोस की इन लोगों की टेस्टिंग चल रही है, बहुत ही गंदे तरीके से मैनिपुलेशन चल रहा है मार्केट में। तो बी सेफ, मैं इतना ही कहूँगा दैट बी सेफ। दूसरी चीज़ जो हो सकती है, सेकेंड थिंग विच आई थिंक कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सिंपल है दैट इसमें मार्केट में अगर देखो लिक्विडिटी का इश्यू मुझे लग रहा है कि ये एक चीज़ हो सकती है। ओके, बिकॉज जो सेबी के जो नए नॉर्म्स आए, ठीक है, नए रूल्स सेबी के जो आए हैं, उसमें क्या है, उसका पर्पस क्या था दैट मार्केट में से जो छोटे ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स जो बिल्कुल मतलब 5,000 रुपये लेके या 10,000 रुपये लेके जो ट्रेड कर रहे हैं, ओके, उनको बाहर करने का इनका पर्पस था। तो अगर ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स अगर मार्केट से बाहर हो गए हैं, मतलब मार्केट में से लिक्विडिटी सक हो गई है, ओके, लिक्विडिटी कम हो गई है ना। कम लिक्विडिटी जब भी कोई भी चीज़ में होती है तो उसमें ये दिक्कत आती है, इस तरीके के मूव्स आते हुए दिखते हैं ना। अभी तक क्या था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी में एक्सपायरी थी, तो ये लिक्विडिटी क्या हो गई थी, डिवाइड हो गई थी, और लोग बहुत ही मतलब 5-10 हज़ार वाले लोग, 2,000 वाले लोग भी एक्सपायरी खेलने के लिए आ जाते थे, ठीक है, जिनके पास 2,000 थे। तो ये सारी लिक्विडिटी मार्केट से अभी सक हो चुकी है, और अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी तो इस तरीके के वॉलेटाइल मूव्स आना लाजमी है। आपने बहुत सारे स्टॉक्स में ये चीज़ देखी होगी, ओके, आपने इंडेक्स में इस तरीके का नहीं देखा होगा, बट स्टॉक्स में आपने देखा होगा दैट जो कम मार्केट कैप वाले स्टॉक्स होते हैं जिसमें लिक्विडिटी कम होती है, वो महीनों तक सर्किट पे ही चलते हैं। इस तरीके के सर्किट वाले ही चार्ट्स होते हैं, ठीक है, सर्किट पे सर्किट, सर्किट पे सर्किट, फिर जब नीचे आते हैं तो भी डाउन सर्किट में आते हैं। ओके, इस तरीके का चार्ट आपने बहुत सारे स्टॉक्स का देखा होगा। तो ये स्टॉक्स में क्यों हो रहा है, सिंपल है, उसमें लिक्विडिटी कम है। ओके, सिंपल सा रीज़न है दैट लिक्विडिटी कम है, तो इस तरीके का मूव आता है। तो यही चीज़ मुझे लगता है कि इसमें मार्केट में हमारे हो सकती है। दूसरा रीज़न मुझे ये लग रहा है ना, अगर दूसरा, पहला रीज़न है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये अल्गोस का टेस्टिंग जब भी 1, 2, 4, 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा, मार्केट थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, ये चीज़ पॉसिबल है। बट अगर ये सेकंड वाला जो रीज़न है, लिक्विडिटी वाला, अगर ये रीज़न है, देन आप मान लो कि इस तरीके का ही मार्केट आपको देखने को मिलेगा। ओके, और ये चीज़ बिकॉज लिक्विडिटी अभी तो और कम होगी। क्यों कम होगी, बिकॉज जनवरी 1 से, मतलब ये जो मंथ चल रहा है उसका लास्ट वीक जब खत्म होगा, ओके, उसके बाद से निफ्टी और सभी इंडाइसिस के लॉट साइज इंक्रीज हो रहे हैं। निफ्टी का 25 से हो रहा है 75, ओके, बैंक निफ्टी का 15 से हो रहा है 30, मिड कैप का आई गेस अभी 50 है, मुझे याद नहीं 50 या 75 जो भी है, उससे हो रहा है 120। तो ये सारे जो भी लॉट साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। इससे क्या होगा, अभी भी जो लोग 10,000 रुपये से मान लो ट्रेड कर रहे हैं, ओके, 5,000 रुपये से ट्रेड कर रहे हैं, बिकॉज इतने में निफ्टी का एक अगर ATM आप लेते हो तो वो ट्रेड हो जाएगा। बट अभी भी जो लोग इतने कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं वो भी आउट हो जाएंगे ना। मिनिमम आपको चाहिए होगा 25,000 से 30,000 टू ट्रेड निफ्टी। ओके, तो ये चीज़ हो रही है, तो और भी लिक्विडिटी मार्केट में कम होगी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर ये होता है देन ऐसे मूवमेंट बहुत ही कॉमन हो जाएंगे इन आवर मार्केट। ना आपको इससे बचने के लिए करना क्या है, सबसे पहला चीज़ अभी के लिए क्वांटिटी कम कर दो। जब तक ये मार्केट मैच्योर नहीं होता, ये सब रूल्स जो है वो मार्केट में मैच्योर नहीं होते, तब तक क्वांटिटी कम कर दो, ये पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपको अपना स्ट्रक्चर, मार्केट का स्ट्रक्चर एंड मार्केट का प्राइस एक्शन, ये दोनों चीज़ अगर आपको नहीं आती, देन मैं आपको सिंपली बोलूँगा दैट ट्रेडिंग को क्विट कर दीजिए। ओके, ट्रेडिंग को क्विट कर दीजिए, बिकॉज इसमें आपको अगर कोई बचा सकता है इस तरह की वॉलेटिलिटी में, तो वो सिर्फ ये दोनों चीज़ें हैं। आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर क्या है एंड प्राइस एक्शन क्या बन रहा है ना। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, एवरीडे वीडियो देखते हैं, उनको मैंने एक चीज़ सिंपल बताई थी, ये मैंने डिस्कस भी किया था
दैट मार्केट ये लिक्विडिटी के लिए आ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ से बाउंस कर जाएगा। ओके, हमारा पहला प्लान क्या था, दैट ये एक अच्छी खासी लिक्विडिटी यहाँ पे दिख रही थी। ओके, तो मार्केट अगर इसके नीचे आया देन ये जो इम्बैलेंस हमारा ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ से मार्केट रिटर्न कर जाएगा और ऊपर की रैली देगा। यही हमारा सिंपल प्लान था फॉर दिस वीक। ओके, बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसके नीचे स्वीप किया। ये जो एक्सट्रीम लिक्विडिटी थी उसको मार्केट ने टारगेट किया। क्या मुझे पता था? नहीं, को जब मार्केट करेगा तभी मुझे पता लगेगा। बट इसमें मैं बच क्यों गया? सिंपल सी चीज़, मैंने आपको मॉर्निंग में एक चीज़ बताई थी टेलीग्राम पे, दैट अगर हम 500 ओके 24,500 सस्टेन नहीं करते देन हम एक यहाँ से 60-80 पॉइंट्स का डिप दे सकते हैं। ओके, ये डिप मॉर्निंग में हमें मिल गया, हमने मॉर्निंग में ट्रेड कर लिया था। फिर मैंने क्या बताया, अगर 400 सस्टेन नहीं करता देन हम 24,000 की तरफ जा सकते हैं। ओके, बिकॉज मुझे नहीं पता था दैट ये मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वीप करेगा, ओके, या इस लिक्विडिटी को रन करेगा, ये नहीं पता था। जब मार्केट यहाँ से इसके नीचे, अब मुझे जो रेगुलर फॉलो करते हैं उनकी बात आ जाएगी, वो लोग जानते हैं दैट मैंने क्लियरली बताया था दैट अगर 24,300 के नीचे मुझे 5 मिनट में भी प्राइस एक्शन दिखा तब ये मार्केट नेगेटिव होगा। ओके, तब ये मार्केट नेगेटिव होगा, उससे पहले ये मार्केट नेगेटिव नहीं होगा। तो आप 5 मिनट का भी चार्ट देख लीजिए, 15 मिनट का चार्ट, इसके नीचे कोई प्राइस एक्शन नहीं बना, मार्केट सीधा नीचे जाके ऊपर आया है। ना इसके नीचे इतना डीप क्यों गया, बिकॉज ये 300 मार्केट ने लो लगा आई गेस 180 के आसपास, 180 के आसपास। सिंपल सी चीज़ है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इम्बैलेंसेस जो भी थे वो इसी लेवल पे आ रहे थे। अगर 1 आवर का चार्ट देखो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए 1 आवर का चार्ट, ये सीधा जो भी हमारा फेयर वैल्यू गैप था वो यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आ रहा था, तो उसके नीचे इम्बैलेंस देखो, लिक्विडिटी लेके डायरेक्टली मार्केट ऊपर चला जाए ऐसा ज़रूर नहीं है। मोस्ट लाइकली वो लिक्विडिटी के नीचे इम्बैलेंस टारगेट करता है और वहाँ से घूमता है। तो मैंने आपको जो बताया था कि इसके नीचे 24,000 तक जा सकता है, वो इसी रीज़न से बताया था दैट इसके नीचे प्राइस एक्शन बन जाए, बट प्राइस एक्शन नहीं बना, इधर से ही मार्केट मुड़ गया। और ऐसा नहीं है कि ये लेवल मैंने कल ड्रॉ किया, ये एवरीडे आप चार्ट पे डेली एनालिसिस मेरा जाके देख लीजिए, ये लेवल हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है ना। इधर से मैंने एक ट्रेड लिया था रिवर्सल का। क्यों ट्रेड लिया था? सिंपल सी चीज़ है, मेरा हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है, देखो 1 आवर का अगर हम चार्ट देखें, सिंपल यहाँ पे मुझे अप ट्रेंड दिख रहा है। ओके, ये अप ट्रेंड मुझे क्लियरली दिख रहा है। मैं आपको ऑलवेज बोलता हूँ कि पहले स्विंग के नीचे अगर प्राइस एक्शन बनता है तभी आपको नेगेटिव मार्केट हुआ है ऐसा मानना है, अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ एक लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है। यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है दैट इट वाज अ क्लियर कट लिक्विडिटी स्वीप। ना यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक डाउट होगा दैट, मैं ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ, दैट 1 आवर में अगर हम देखें देन इसके नीचे निफ्टी ने क्लोज दे दिया था। ओके, तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि इसके नीचे निफ्टी ने क्लोज दे दिया था ना। इसके नीचे क्लोज डेफिनेटली दिया था, बट एक चीज़ आप समझो, मैं ऑलवेज बोलता हूँ दैट टाइम फ्रेम इज़ ऑलवेज फ्रैक्टल। एसएमसी में अगर आप मेरे को रेगुलरली फॉलो करते हो देन मैं बोलता हूँ दैट टाइम इज़ फ्रैक्टल। ये 1 आवर में इसके नीचे क्लोज हुआ है, बट 4 आवर में इसके नीचे क्लोज, डेली में इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर आप देखो देन ये 4 आवर का चार्ट है, ये रहा वो लिक्विडिटी पॉइंट। क्या इसके नीचे क्लोज हुआ? नहीं, मार्केट ने एक ऊपर का मतलब यहाँ पे स्वीप करके मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दिया। देन यही चीज़ सिंपल है, आपको ये चीज़ समझना है ना। मुझे क्यों ऐसा लगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, देखो मुझे भी नहीं पता था दैट मार्केट में इतना बड़ा रिवर्सल आएगा। ठीक है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, सिंपल है मेरी बात। बट यहाँ पे मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, ओके, जहाँ से मार्केट घूम सकता था। देखो इतना रैली आएगा ये मेरा एक्सपेक्टेड नहीं था। मेरा सिंपल सा एनालिसिस था दैट अगर यहाँ से मार्केट देखो घूमा और ये 5 मिनट का ये देख रहे हो ऑरेंज बॉक्स, ये 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था, बियरिश फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे आप देखो ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप था। इधर इसने क्या किया, इस फेयर वैल्यू गैप को एक इन्वर्टेड एफवीजी बना दिया। ओके, मतलब इसको इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो गया ना। जब ये इसको रिस्पेक्ट कर रहा था, मैंने यहाँ पे कहीं ट्रेड बनाया था, स्टॉप लॉस मेरा बहुत ही छोटा था, 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था इंडेक्स का, और मेरा टारगेट क्या था। देखो बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल होगा कि ये एफवीजी मेरा टारगेट क्यों नहीं था, ये एफवीजी क्यों मेरा टारगेट था। सिंपल सी बात है, ये एफवीजी इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। अगर आप देखो तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना था उसको ब्रेक इस एफवीजी ने किया था। तो मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ से जब बाउंस मिला, अगर आप देखो तो ये वाली एफवीजी से मार्केट ने यहाँ पे रिएक्ट किया है, रिजेक्शन दिया है, बट ये इतना फास्ट मूव था दैट मुझे बहुत ही अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे थे। मैंने अपनी 70% क्वांटिटी यहाँ पे निकाल दी थी। ओके, समवेयर अराउंड हियर
फिर मार्केट ने पुल बैक लेके फाइनल टारगेट के लिए मैंने यहाँ पे फिर क्या किया, अपनी पूरी क्वांटिटी डिप्लॉय कर दी, बिकॉज हो सकता था मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, ओके, बिकॉज इंट्राडे का ट्रेंड नेगेटिव था, ओके, तो हो सकता था मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए। बट यहाँ पे जब मार्केट सस्टेन करने लगा तब मैंने बोला कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, आप देख सकते हो क्लियर कट 5 मिनट में ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। सिंपल है मेरी बात। नाउ देयर वाज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट मार्केट अगर इसको रन करे तो पहली चीज़ तो अगर यहाँ से आप यहाँ तक फिब लगाओगे तो ये 50 to 60% का लेवल समवेयर अराउंड यहीं पे आ रहा था, ओके, और ये ऑर्डर ब्लॉक था। तो अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है एंड इसके ऊपर मार्केट रन कर जाता है, देन ये सारे लोगों के स्टॉप लॉस कटेंगे और इसके ऊपर डे हाई आएगा। ये भी टेलीग्राम पे अपडेट किया था, 24,400 के ऊपर हमें डे हाई देखने को मिल सकता है। तो दूसरा ट्रेड मेरा यहाँ पे प्लान हुआ था जब ये कैंडल बन रही थी रनिंग कैंडल में, बिकॉज स्टॉप लॉस इसके नीचे का ही रखना था। रनिंग कैंडल के ऊपर यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिला। सिंपल है। तीसरा ट्रेड मुझे अच्छा कहाँ पे मिला, देखो जब भी मार्केट में स्ट्रांग मोमेंटम होता है तब आपको 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप पे काम करना है, आपको बढ़िया से बढ़िया ट्रेड मिलेंगे जब भी मार्केट में अच्छा मोमेंटम हो, ओके। यहाँ पे आप देखो ये 15 मिनट का बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। जैसे ही इधर मार्केट टैप किया 1 मिनट के चार्ट पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है। ये मूव मैंने कैच किया समवेयर अराउंड जब ये लिक्विडिटी लेके मार्केट रिजेक्ट कर रहा था, यहाँ पे मैंने 150 पॉइंट्स निफ्टी में बुक किए, ओके। उसके बाद मैंने ट्रेडिंग छोड़ दिया था, ये कोई मूव मैंने कैप्चर नहीं किया। बट यहाँ पर भी और एक अच्छा ट्रेड था। अगर आपने ये रैली मिस कर दी है, ये एफपीजी से ट्रेड ले लो, यहाँ पे आपको अच्छा मोमेंटम, ये 200 पॉइंट का मोमेंटम है, आपने इसमें से 100 भी कैप्चर कर लिए, बहुत बढ़िया। अगर वो भी मिस हो गया, फिर देखो यहाँ पे एक 15 मिनट का और फेयर वैल्यू गैप है, इधर से मार्केट रिजेक्ट हो रहा था, तब आप एक ट्रेड ले सकते थे। यहाँ से भी 200 पॉइंट मार्केट मूव किया है, आपने इसमें से भी 100 पॉइंट्स ले लिए, तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो इसी तरीके से जब मोमेंटम होता है 15 मिनट्स का फेयर वैल्यू गैप बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। और ये जो मार्केट का पूरा मैंने सिनारियो आपको बताया, इस चीज़ को आपको याद रखना है, बिकॉज आपको ट्रेड करने में नेक्स्ट टाइम बहुत ही बढ़िया हेल्प हो सकती है। मतलब ये 4-5 दिन मार्केट ने कुछ भी हमें ट्रेड नहीं दिया ना, उसके बाद ये जो मोमेंटम हमें दिया, मॉर्निंग में एक सेल साइड का ट्रेड हमने लिया था, ओके, उसमें मैंने कुछ बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाया था, छोटा सा प्रॉफिट, मतलब 70-80 पॉइंट मैंने कैप्चर किए थे। उसके बाद ये रिवर्सल में मैंने बहुत ही अच्छा, मतलब ये 5 दिन का उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट ये एक दिन में निकाल दिया, ओके। बट ये क्यों हुआ, बिकॉज मुझे ये मार्केट का सिनारियो समझ में आ रहा था, मुझे समझ में आ रहा था दैट दिस कैन बी अ स्वीप ऑफ लिक्विडिटी एंड नॉट अ रन ऑन लिक्विडिटी, ओके। बिकॉज यहाँ से मार्केट सस्टेन कर रहा था, मैंने 15 मिनट का ये चार्ट देखा, मुझे समझ में आ रहा था यहाँ पे दैट 15 मिनट में 2 कैंडल इतने रिजेक्शन वाले मेरे ऑर्डर ब्लॉक से बन रहे हैं, मतलब इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ बायर्स इंटरेस्टेड है, थोड़ा पुल बैक तो मिल ही जाएगा। फिर हम ट्रेड करते गए, फॉलो करते गए, ये सब चीज़ें बाद की बात है, ओके। नाउ आ जाते हैं वीकली चार्ट पे, और क्या हमें यहाँ पे दिख रहा है वो बात करते हैं। नाउ वीकली पे हमारा सिंपल डिस्कशन था दैट ये हम टारगेट करेंगे 25,200, ओके। बट मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी आई, मार्केट नीचे गया फिर ऊपर आया, बट क्लोजिंग अच्छी दी है मार्केट ने। अगेन मेरा टारगेट सिंपल है 25,200, ओके, यही मेरा टारगेट है। और मुझे ऐसा लगता है दैट ये एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिखना चाहिए। वाई, बिकॉज मैं आपको बैंक निफ्टी का भी चार्ट दिखाऊंगा, ओके, और HDFC और ICICI का भी चार्ट दिखाऊंगा, उसमें भी बहुत अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। तो सिंपल देखो, यहाँ पे नीचे आने का मेरे पास एज सच कोई अभी रीज़न नहीं है। अगर नीचे आता भी है, जब तक 24,500 के हम ऊपर है, मैं बाय द डिप का ही अप्रोच रखूँगा, मैं डिप पे बाय करने का ही अप्रोच रखूँगा इन एनी केस अगर नीचे आता है तो। डेली चार्ट पे देखते हैं, सिंपल है, देखो मार्केट ने ये सारी लिक्विडिटी स्वीप की और ऊपर जाके क्लोज किया, तो हमें पता है ऐसे केस में क्या होता है। ऐसे केस में सिंपली यहाँ पे एक हमें और अच्छा कैंडल देखने को ऊपर की साइड मिल सकता है। नाउ 25,000 विल बी और फर्स्ट टारगेट, बिकॉज वो राउंड नंबर है। उसके बाद 25,200 ये क्रॉस हुआ, देन 25,500 तक हम जा सकते हैं। ये सारे लेवल्स है। नाउ मुझे जो लग रहा है वो मैं बताऊंगा दैट यहाँ से हम 25,200 अगर इस वीक में चले गए, ठीक है, मान लेते हैं वेडनेसडे या थर्सडे तक चले जाते हैं उधर, देन लास्ट में आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख सकता है, ओके। वीक के लास्ट में आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके का प्लान रहेगा दैट मार्केट ऊपर जाए और फिर थोड़ा इस तरीके का, मतलब वीकली कैंडल कुछ इस तरीके का बनता हुआ मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिले। हो सकता है ज़्यादा भी देखने को मिले, बट थोड़ा बहुत रिजेक्शन में डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मतलब अगर स्टार्टिंग ऑफ द वीक मार्केट ऊपर जा रहा है, देन एंड ऑफ द वीक में प्लान करूँगा कि मार्केट थोड़ा पुल बैक लेगा, ओके। दिस इज व्हाट माई एनालिसिस सेज। नाउ हम 15 मिनट पे आ जाते हैं और इस पे देखते हैं दैट क्या हमें ट्रेड करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है। नाउ सिंपल है, देखो अगर मार्केट
कल गैप डाउन, थोड़ा बहुत गैप डाउन दिखा रहा है, ओके 60-70 पॉइंट्स का आई गेस कुछ गैप डाउन दिखा रहा है। तो गैप डाउन यहाँ से ओपन होगा, क्लोज हुआ है मार्केट आई गेस 750 के आसपास क्लोज हुआ है, 770 के आसपास, ओके यहीं कहीं पे क्लोज हुआ है ना। अगर गैप डाउन भी ओपन होता है देन ये देखो, ये एफवीजी का ये जो पार्ट है ये भी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और यहाँ पे आप देखो तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ओके ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों ऑर्डर ब्लॉक है? बिकॉज ये देखो लास्ट डाउन मूव बिफोर दी अप मूव, ये रिजेक्शन वाली कैंडल है। 5 मिनट में आप देखोगे आपको यहाँ पे रेड कैंडल्स दिख जाएगी, तो ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये कौन सा लेवल आ रहा है? देखो 24,580 के आसपास, ओके। और यहाँ पे हम देखें तो ये यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है जो मिटिगेट डेफिनेटली हो चुका है, बट ये सपोर्ट की तरह डेफिनेटली काम कर सकता है। तो ये कौन सा लेवल है? 24,500 के आसपास। तो सिंपल सा मेरा एनालिसिस है, जब तक इस स्विंग के ऊपर है मैं बाय द डिप का अप्रोच ही रखूंगा, ओके। बहुत ही सिंपल एनालिसिस है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं। मैं यहाँ पे मार्क इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बड़े बड़े ऑर्डर ब्लॉक्स है, चार्ट आपको बहुत ही क्लमजी दिखेगा, ओके। तो इसीलिए मैं इसको मार्क नहीं कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ बिकॉज इसकी कोई ज़रूरत नहीं। 5 मिनट में अगर आपको देखना है आप एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कोई भी लेग के मार्क कर सकते हो। लाइक यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये आप मार्क कर सकते हो। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये मार्क कर सकते हो बिकॉज ये सारे 5 मिनट में अनमिटिगेटेड है, ओके। और ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक्स है, तो मार्क कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने बताया था दैट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रेड कैंडल्स, तो 5 मिनट में आपको ये पूरा ही ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है। इन शॉर्ट कहीं भी डिप मिला, मार्केट वहाँ से ऊपर जाता है, मुझे एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल रहा है। देखो 5 मिनट में ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट है, सिंपल है। पहला लिक्विडिटी पॉइंट मेरा यहाँ पे, इसके नीचे डिप मिला, यहाँ कहीं से मार्केट सपोर्ट लेता है इस जोन से, ओके। कौन सा ये जोन आ रहा है? ऑलमोस्ट 24,680 से लेके 600 ये जो जोन है, ओके 680 से लेके 600, यहाँ से मार्केट अगर बाउंस लेता है मैं अगेन बाइंग करूँगा। मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन होकर तुरंत ऊपर चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने देंगे। जब मार्केट 24,800 के ऊपर सस्टेन करेगा इधर, तब हम बाइंग करेंगे, ओके सिंपल है। अगर फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली ऊपर जाता है 24,800 के ऊपर एक प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके बाद बाइंग करेंगे। गैप अप ओपन हो गया, इन एनी सिनेरियो इतना स्ट्रांग मोमेंटम था, हो सकता है हम गैप अप ओपन हो जाए। छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है, प्राइस ऊपर जाता है, हम फॉलो करेंगे प्राइस को और बाइंग ही करेंगे, ओके। अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है तो बड़ा गैप अप मान लेते हैं 100 पॉइंट्स का गैप अप ओपन हो गया, उसमें डिप का वेट करेंगे, डिप के बाद बाइंग करेंगे। करना बाइंग ही है, ये बहुत ही एक सिंपल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सेलिंग के लिए अभी आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। बैंक्स की बात करें, बैंक का चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बैंक्स में भी अगर हम डिस्कस करें मूव क्या मिला, देखो सिंपल सा हमारा था दैट इसके नीचे अगर 52,850 इसके नीचे गया देन हमको 52,500 एंड उसके बाद हमको 52,200 300 ये सारे लेवल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ से इसने भी सपोर्ट लिया है। ये कहाँ से सपोर्ट लिया है? देखो सिंपल सा ये रिजेक्शन ब्लॉक है, इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया है बट मैं बना दूंगा आने वाले दिन में, डोंट वरी। बट ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है जहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे एक अच्छा सेल का ट्रेड भी मिला होगा फ्राइडे को जिन्होंने बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं और मुझे फॉलो करते हैं। और फिर रिवर्सल के बाद तो देखो आपको कहीं से भी 5 मिनट में प्राइस एक्शन दिखा, आपने कहीं से भी ट्रेड लिया, आपने यहाँ से भी ट्रेड लिया है ब्रेकआउट का, तो भी एक अच्छा, बिकॉज अगर ये लेवल हमारा वीकनेस का लेवल था तो जब ये वापस से मार्केट ने क्लेम कर लिया तो सिंपल सी बात है इसके ऊपर मार्केट स्ट्रांग है। इतना मूव आप छोड़ भी दो तो भी यहाँ पे ऊपर अच्छा मूव हमको देखने को मिला है ना। अब हम आ जाते हैं वीकली चार्ट पर, देखते हैं वीकली चार्ट पे बैंक्स क्या दिख रहा है। देखो बहुत ही बढ़िया है दैट इस हाई लेवल्स पे मार्केट 2 वीक से 3 वीक से ट्रेड कर रहा है, ओके। नाउ मुझे क्या लगता है अगर हम इसको 54,000 को क्रॉस कर देते हैं, ओके, देन यहाँ पे एक इस तरीके का कैंडल हमें देखने को बैंक्स में देखने को मिल सकता है। टोटल पॉसिबिलिटी है दैट हम नेक्स्ट वीक ऑल टाइम हाई के ऊपर भी जाते हुए दिखे और उधर क्लोज भी कर सकते हैं, टोटली पॉसिबल है बिकॉज बैंक्स आर लुकिंग स्ट्रांग। स्पेशली ICICI एंड HDFC जो मेजर वेटेज रखते हैं इसमें, वो मुझे स्ट्रांग दिख रहा है, ओके। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट है बैंक निफ्टी का ऑन वीकली चार्ट फॉर ट्रेडिंग ब्रेकआउट। अगर आपको पोजिशनल ट्रेड करना है आप नेक्स्ट मंथ का भी कर सकते हैं, इस मंथ का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी 15 दिन है, तो मतलब ऐसे तो 10 दिन ही होंगे बिकॉज आई गेस 25 को इस मंथ की एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, मुझे जहाँ तक याद है, आप लोग चेक कर लेना। तो 10 दिन है, आप कर सकते हो। अदरवाइज आप नेक्स्ट मंथ का भी कर लो। 54,000 के ऊपर इसमें एक अच्छा रैली आता हुआ दिखेगा, पोजिशनल ट्रेड आप बना सकते हो। इस तरीके का कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऑन वीकली बेसिस, ओके। अगर हम डेली चार्ट देखते हैं, डेली चार्ट में देखो हर चार्ट सेम है, नीचे से इतना बड़ा रिजेक्शन और ऊपर जाके क्लोज हुआ, ओके सिंपल है। तो यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जो गैप है, इस गैप से बैंक निफ्टी अभी रेजिस्टेंस ले रहा था,
जैसे ही ये गैप के ऊपर निकलेगा, मतलब अगर लेवल में 53,800 आ रहा होगा आई गेस, ओके हाँ 53,830, अगर 53,830 के ऊपर हम सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं देन मैं बता रहा हूँ आपको अच्छी खासी एक रैली 1,1200 पॉइंट की देखने को मिल सकती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। 15 मिनट में फटाफट देख लेते हैं किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। इस लेवल को मैं डिलीट करता हूँ। और देखो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक और चीज़ भी थी, अगर आप डेली चार्ट फॉलो करते हो, इसने डेली चार्ट के फेयर वैल्यू गैप से ये रिजेक्शन लिया है, ओके। ये सब चीज़ें आपको बैक ऑफ द माइंड रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको कभी भी इसमें अच्छे ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। निफ्टी में भी अगर हम देखें देन जहाँ से इसने रिजेक्शन लिया है ये कुछ नहीं था, ये एक फेयर वैल्यू गैप था, ओके। तो आपको अगर क्वेश्चन है दैट इसके नीचे भी मार्केट थोड़ा डिप क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे एक डेली फेयर वैल्यू गैप था। तो ये सब चीज़ें कन्फ्लुएंस की तरह काम करती है जब आप ट्रेड लेते हो, इसीलिए मैं बॉटम पे ये ट्रेड पकड़ पाया, ठीक है। सिंपल है, बिकॉज मुझे पता था यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्लुएंस है, मेरे हायर टाइम फ्रेम के सारे कन्फ्लुएंसेस यहाँ पे मैच कर रहे हैं, तो मैंने इतना एक छोटा सा ट्रेड लिया। कंफर्म इसके बाद ही हुआ दैट प्राइस ऊपर चला जाएगा जब इसने इस जोन को ब्रेक किया, बिकॉज ये ऑर्डर ब्लॉक था, 50% का जोन था, उसके बाद ही कंफर्म हुआ, ओके। ये सब बार बार इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी इस तरीके से ट्रेड कर सको ना। 15 मिनट्स पे बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी में भी देखो ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो चुका है, ये वाला एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम अगर हम मार्क करें देन इसको ही मार्क करूँगा मैं, ये पूरा ही ऑर्डर ब्लॉक गिना जाएगा, ओके। इसको पहले कर देते हैं हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ओके। ये पूरा ही ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फेयर वैल्यू गैप अगर यहाँ पे देखो ये एक अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप है, ओके। बट अभी मार्केट हो सकता है ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करे या थोड़ा डिप करे, फिर यहाँ से कुछ अप मोमेंटम एक दिखा सके, बिकॉज ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया फॉर बैंक निफ्टी निकल के आ रहा है, ओके। इस चीज़ को, और ये अच्छी खासी रैली दी है, थोड़ा पॉज लेना या थोड़ा पुल बैक देना बहुत ही लाजमी है इसमें, ओके। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक ये भी है, बट ये मिटिगेट हो चुका है तो इसको मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। बट अगर सपोर्ट लेता है मार्केट उधर से देन डेफिनेटली मैं वहाँ से भी ट्रेड बना लूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये पूरा ये भी ऑर्डर ब्लॉक है 5 मिनट में, तो आपको देखना पड़ेगा दैट मार्केट, देखो मैं हर लेग पे यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दूँ, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दूँ, चार्ट आपको बहुत ही क्लमजी दिखेगा। तो आपको यहाँ पे देखना है प्राइस के साथ अगर कोई चीज़ कन्फ्लुएंस कर रही है, लिक्विडिटी के साथ कन्फ्लुएंस कर रही है, तो आप वहाँ से ट्रेड, मान लो यहाँ पे लिक्विडिटी है, प्राइस नीचे आया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस नीचे आया या ऑर्डर ब्लॉक से टैप करके ऊपर जाता है, आपको यहीं से ट्रेड बना लेना है बाइंग का, आपको ज़रूरत नहीं है कि यहाँ प्राइस आए, ओके। ये मैं सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक इस लेग में, इतने लेग में है तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। बाकी आपको अपने तरीके से थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, ओके। यहाँ से ट्रेड मिलेगी तो अच्छी आरआर वाली ट्रेड मिलेगी, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ से कहीं से ट्रेड मिला तो ये ऊपर नहीं जा सकता, ओके। इस चीज़ को याद रखना है। तो 15 मिनट्स पे कंटिन्यू करते हैं, ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है और ये भी एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा, ओके। बिकॉज यहाँ पे प्राइस नीचे आया फिर ऊपर गया, तो ये एक बैलेंस प्राइस है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब तक अभी 53,000 के ऊपर है बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना नहीं है। कोई भी डिप मिले आपको बाइंग करना है। ये एक ओपन फेयर वैल्यू गैप है 15 मिनट्स का, तो इसको भी आपको याद रखना है, मार्क करके रखना है। फ्यूचर में कभी भी प्राइस इधर आता है, यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि एक पुल बैक तो वो दे, ठीक है। रिवर्सल आ जाए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट पुल बैक डेफिनेटली देखने को मिल सकता है ना। बैंक निफ्टी में आपको बता रहा था कि आप देखो HDFC और ICICI के चार्ट, ये है HDFC का चार्ट, देखो बहुत ही बढ़िया हायर लेवल्स पे अपने ऑल टाइम हाई पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। अच्छा खासा लिक्विडिटी भी स्वीप कर लिया है इसने भी, नीचे ये सारी लिक्विडिटी, यहाँ से ये अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। और अगर HDFC अच्छा ब्रेकआउट देगा देन बैंक निफ्टी में भी अच्छा मूव डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ऐसी ही सेम सिनारियो यहाँ पे बन रहा है ICICI बैंक में, ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, इसमें भी ब्रेकआउट इस तरीके का देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों बैंक्स अगर मूव करेंगे तो अच्छा आपको देखने को बैंक निफ्टी में मिलेगा। सिंपल है। मिड कैप्स की बात कर लेते हैं। देखो मिड कैप्स में जो रेगुलर फॉलो करते हैं सबको मैंने बताया था दैट यहाँ पे ये सारा जो है, ये सारा मूव यहाँ पे जो देख रहे हो ये सारा बैलेंस्ड प्राइस एक्शन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ओके। बैलेंस प्राइस एक्शन क्या है, यहाँ पे कोई आपको इम्बैलेंसेस एज सच देखने को नहीं मिल रहे, छोटे मोटे एक दो इम्बैलेंस होंगे, बाकी सारा अगर आप देखो तो बैलेंस प्राइस एक्शन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये सारा बैलेंस प्राइस एक्शन है, कोई भी इम्बैलेंसेस छोड़े नहीं है। इस लेग में एक दो इम्बैलेंस होंगे, अदरवाइज कोई इम्बैलेंस नहीं था, ओके। इसमें तो सिंपल सा, इसमें मैंने आपको बताया था दैट मार्केट ये लिक्विडिटी अदरवाइज ये लिक्विडिटी टारगेट करेगा, उसके बाद उसको ऊपर जाना है तो जाएगा,
यहाँ पे इसीलिए बहुत कुछ ट्रेड प्लान हमने मिड कैप्स में नहीं किए थे। नाव ये अच्छा लग रहा है, ओके। मुझे इसमें भी अच्छे मतलब ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं, तो इसमें भी हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। ये भी एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक इसमें दिख रहा है, दिस इज़ अ गुड ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर भी एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, ये भी एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, डेली चार्ट वीकली चार्ट देख लेते हैं एक बार। वीकली चार्ट बहुत ही स्ट्रांग है, सारे इंडाइसिस में सबसे स्ट्रांग चार्ट अभी मैं बोलूँ तो इसका है। क्यों मैं बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे इसने एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स कर दिया था लास्ट वीक ही, और आज इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ओके। तो जब अगर ये 13,000 ये इस हाई के ऊपर निकला ना, 13,200 के आसपास ये हाई है, इसके ऊपर ये डेली क्लोज कर देगा ना, देन ये सेम वीक में ये ऑल टाइम हाई लगा देगा मोस्ट लाइकली। 13,407 का जो है ये यहाँ तक ट्रैवल डेफिनेटली कर सकता है। ये यहाँ पे इस तरीके का कैंडल, इसमें भी एग्रेसिव एक बाइंग कैंडल देखने को मिल सकता है, ओके। अगर नीचे डिप करता है तो ये लेवल एक आपको याद रखना है, ओके। ये बिकॉज एक IFVG का लेवल है, ओके। तो इसको आपको 12,800 को आपको मोटा मोटी याद रखना है। यहाँ पे एक IFVG हमें वीकली चार्ट में देखने को मिल रही है, तो वो हम इग्नोर नहीं करेंगे। डेली चार्ट में देखें, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया है, ओके। तो इसके ऊपर निकला 13,200 के ऊपर, ये ऊपर सीधा इस तरीके का यहाँ पे ऑल टाइम हाई तक ये डेफिनेटली ट्रेड बना सकता है, और उसके भी ऊपर जा सकता है, ये टोटली पॉसिबल है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ट्रेड कैसे करना है, सिंपल। इसमें भी देखो अभी ये अच्छा खासा रैली हो चुका है, तो इसमें भी अगर एक पॉज मिले या फिर एक डिप मिले उसके बाद ही बाइंग करेंगे, इसको चेज़ नहीं करेंगे। सिंपल है। निफ्टी में मैंने बताया हम चेज़ कर सकते हैं, बट बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में थोड़ा वेट करके ही ट्रेड करना पसंद करूंगा, स्पेशली मिड कैप में। बैंक्स में भी ठीक है, एक बार के लिए अगर HDFC ICICI में अच्छा मोमेंटम हुआ मैं ट्रेड कर लूँगा, बट मिड कैप्स में नहीं। मिड कैप अगर गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, मैं इसको जाने दूंगा। जहाँ पर भी ये रुकेगा, जहाँ से भी पुल बैक लेगा, उसके बाद मैं कुछ बाइंग करूंगा, अदरवाइज इसमें बाइंग डायरेक्टली नहीं करूंगा। गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ पे रुक के सपोर्ट लेके कुछ यहाँ से रिवर्सल देता है, मैं बाइंग करूंगा। अगर नहीं आता, इसके भी नीचे जाता है, देन ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। और फिर यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप है और ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ कहीं से भी फिर रिवर्सल लेता हुआ दिखेगा, मैं अपना ट्रेड बना लूँगा, ओके। फ्लैट ओपन हो गए इसी एरिया में रहता है, बहुत ही बढ़िया है। हम फिर कंसोलिडेट होने देंगे और फिर ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे, ओके। बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग को रखना है। तो होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आया है। अगर नहीं आता, कुछ भी डाउट है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और मार्केट मेकर मॉडल के लिए मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि उसके ऊपर वीडियो बनाओ। मैं उसके ऊपर वीडियो तब बनाऊँगा जब आप लोग मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स इस चैनल पर करके दोगे, ओके। आपको कैसे करना है, सिंपल है। इस चैनल की वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे उसके बाद ही मैं मार्केट मेकर मॉडल पे जो भी वीडियो बनाना है, ओके, वो वीडियो मैं उसके बाद ही बनाऊंगा, ओके। ये मार्केट मेकर मॉडल क्या है इसके मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ऐसा वीडियो आपने नहीं देखा होगा कहीं पे भी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ओके। मैं जो भी चीज़ बताता हूँ डिटेल में बताता हूँ, इसीलिए मेरे वीडियोस थोड़े लेंथी होते हैं, बट आपको सीखना है तो इतना करना पड़ेगा। तो 1000 सब्सक्राइबर्स अगर आप कल पूरा कर देते हैं, मैं 2-3 दिन में वीडियो डाल दूंगा, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।